नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूलम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के ग्रंथ के छठा अध्याय है। इसमें आश्रव के बारे में समझ रहे हैं। आश्रव में भी सांप्रदायिक आश्रव है ना। सांप्रदायिक आश्रव का क्या मतलब है? जो कषाय और योग दोनों से और उसमें किस किस प्रकार का बंध होता है कर्म का? उदय, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग का बंध होता है। उसमें प्रकृति और प्रदेश बंध किससे होता है? योग से। स्थिति और अनुभाग बंध होता है कषाय से। यानी स्थिति और अनुभाग ज्यादा बुरे हैं ना, तो मात्र योग से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कर्म आ रहे हैं तो उसमें फल जो बढ़ता है वो तो कषाय अपने जो परिणाम है उसके निमित्त से पड़ता है, और वो जो चीज है वो स्थिति और अनुभाग डिसाइड करता है। अब वो जो आश्रव है सांप्रदायिक आश्रम ना, उसमें किस किस प्रकार से होता है, तो उसके 39 भेद बताए टोटल। तो 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं। तो 25 क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी है? ध्यान है क्या थोड़ी? 5 हिंसा आदि क्रियाएं और 6 शेष क्रिया, 5 शेष क्रियाएं, मतलब 5 विभिन्न क्रिया, ठीक है। 5 इर्यापत, नहीं इर्यापत तो हिंसा इंद्रियों के विषय भोग, इंद्रियों के विषय से जो होती है आश्रव, 5 वो, और 5 धर्माचरण में दोष कारक और 5 धर्म धारण से विमुख करने वाले। 3 सही बताई। 5 विभिन्न क्रिया, 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप, 5 इंद्रिय के भोग बढ़ाने संबंधी, 5 धर्माचरण में दोष कारक और 5 धर्म धारण से विमुख करने वाले। तो उसमें 5 विभिन्न क्रियाएं कौन कौन सी है? तो सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, प्रयोग, समाधान और इर्यापत, ये 5 विभिन्न क्रियाएं। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व में क्या बताया? होता है कौन सा वाला? शास्त्र गुरु की भक्ति करना। सम्यक तो जिससे वर्धन होता है ऐसी क्रियाएं, उनको कहा सम्यक तो बढ़ाने वाली। और मिथ्या तो जिससे बढ़ता है ऐसे लोगों की संगति, अनुमोदना आदि जो है वो क्रियाएं, वो मिथ्यात्व क्रिया। फिर प्रयोग में क्या बताया? गमनागमन के निमित्त से होती है। फिर समाधान है ना, समाधान में क्या बताया? अविरति की ओर झुकना। कुछ नियम आदि ग्रहण किए हैं लेकिन हमारा परिणाम उस नियम से अनियम, अविरत की तरफ उन्मुख हो रहा है। हमारे परिणाम में हमने कर लिया ऐसा नहीं, हमारी इच्छा होने लग जाती, भला रूप लगने लगना, वो अव्रत का जो परिणाम है। जैसे हमने उपवास किया है और घर में जो गेस्ट वगैरह आए तो उनके लिए चाय बन रही है या हलवा बन रहा है, तो हमको उसकी खुशबू सुन करके या उनकी बातें सुन करके ऐसा लगना कि ये उपवास जो है कहाँ कर लिया, जल्दी से पूरा हो जाए तो हम भी ये खाएंगे। इस तरह की मतलब उसमें उदासीनता या हीनता का भाव कर जो अवृत परिणाम है वो अच्छा लगने लगना। फिर इरियापत जो परिस्पंदनात्मक क्रिया है। 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप क्रियाएं बताई थी। प्रदोषिकी, कायिकी, अधिकरणिकी, परितापकी और प्राणातिपाती के। इसमें प्रदोषिकी में तो क्या है? मन में विचार करना, यानी क्रोध उत्पन्न होना। तो ऐसा जो भाव है उस क्रोध के आवश्यकता में दुष्टता रूप परिणाम होना।
एक तो स्वभाव से दुष्टता होती है और एक क्रोध के आवेश में होती, दोनों में अंतर है। जैसे कि जो सर्प होता है, सर्प को क्रोध आने पर ही वह फुफकार मारकर जहर फैलाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका तो नेचर है डसने का, मतलब क्रोध आने पर ही डसेगा ऐसा नहीं, कभी भी डस ले वो, तो वो स्वभाव हो गया। और एक आप उसको छेड़ रहे हो, या किसी जानवर को, जैसे कि बिल्ली है, कुत्ता है, हाँ, तो उसको आपने छेड़ दिया और फिर वो काट रहा है, तो काटा, वो तो क्या हो गई, कायकी हो गई, क्रिया हो गई। लेकिन उसके पहले उसको अंदर में ऐसा भाव होना, क्रोध का दुष्टता रूप परिणाम होना, बुरा हो जाए इस तरह के विचार का भाव होना, वह प्रादुषिकी है। तो इसमें तिर्यंचों में मनुष्य ने चारों ही गति के जीवों को ये परिणाम पाया जा सकता है। उसके बाद में प्रदोषिकी और कायिकी दोनों में अंतर समझ में ना। प्रदोषिकी में तो वो विचार कर रहा है और कायिकी में वो अप्लाई कर देता है, उद्यम कर रहा है। और अधिकरणिकी में क्या होता है, हिंसा के उपकरण ग्रहण करना। हिंसा के उपकरण ग्रहण करना में हम हिंसा के निमित्त से जो ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि हमको रिवॉल्वर आदि मिले ही सही, है ना, चाकू जो है मिले ही सही, लेकिन कई प्रकार के ऐसे उपकरण होते हैं, जैसे कि चाकू है बड़ा, है ना, नॉर्मल चाकू नहीं, बड़े बड़े चाकू होते हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े अलग अलग टाइप के सेट आते हैं ना, तो उसमें आप ले रहे हो और उसको उपयोग कर रहे हो, तो उसमें फिर वो जो परिणाम होते हैं अपने क्रूरता रूप, ये जो नॉन वेज को करने के लिए यूज किए जाते हैं, उस प्रकार के उपकरणों को आप यूज करो अपने चोखे में, तरबूज आदि सुधारने के लिए, अन्य किसी में से बड़े बड़े, तो उसमें भी अपने परिणाम कैसे होते, कठोर हो जाते। जैसे वो चॉपर के ऊपर सलाद वगैरह तो भी इसमें चॉपर के ऊपर नॉर्मल चाकू और आप ये करके करते हो, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जितना कि वो जो तीखे और एकदम बड़े बड़े जो होते ना नाइफ, बहुत इतने बड़े मोटे, और जिसका काम ही, हाँ, उसके लिए यूज करते हैं मांस इत्यादि को करने के लिए, तो उसमें आपको हाथ में लेते से परिणाम बिगड़ते हैं, विकार होता है, अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। जैसे तलवार होती, छोटा बच्चा भी होता है ना, तो खिलौने वाली तलवार को लेके क्या करता है, वो ऐसे ही करेगा, वो तीर कमान होंगे तो क्या करेगा, चलाएगा, हर किसी को ढूंढेगा, किस पे मारू किस पे मारू तो जैसे ये ऐसे डार्ट होता है फेंकने का, निशान लगाने का, तो ये जो चीजें हो गई, इनको हाथ में लेते से अपने परिणाम होते हैं कि हम इसको मारे किसी को, ऐसे दुष्टता के परिणाम आ जाते हैं अंदर में, तो वह किस में आ गया, अधिकरण की। इससे जरूरी नहीं कि हम गन ही को ग्रहण करें, कोई सा भी ऐसा जिससे कि किसी की प्रति हिंसा क्रूरता के परिणाम अपने मन में उत्पन्न हो जाए, उसको अधिकरण की कहते हैं। हाँ, हाँ, मतलब वो नहीं, होली की तो फिर भी ठीक है, होली वाली जो है, लेकिन जो वीडियो गेम्स वाली जो होती है वो, और जो आजकल वर्चुअल वर्चुअल गेम्स ही बोलते हैं ना उनको, वर्चुअल गेम्स में भी आप ये छोड़ो कि ये लोगों को कैंपिंग में ले जाते हैं, और पूरे जैसे आर्मी के गेम्स होते हैं कि आप इसको शूट करोगे इस सोल्जर को और ये मर जाएगा, नकली गन जो भी रहती है उसको, और वो उसका टाइम लाइक, हाँ, इस टाइप का जो पूरा सेटअप होता है, तो उसमें भी आपको वो गन में फीलिंग कैसी आती है उसको होल्ड करके, ये एक्चुअल गन जैसी ही होती है ना, और मैं इसको मार रहा हूँ, हाँ, मार नहीं, वो जो गेम होता है ना उसमें कैसा होता है स्कोरिंग, कि ये जिसको हिट किया मतलब वो मर गया, डेड हो गया, तो उसको डेड ही माना जाता है, डेड मतलब एक्चुअल में नहीं मरा, लेकिन आप भाव में, जैसे हम वीडियो गेम में क्या हम करते हैं, वीडियो गेम में भी तो हम मारते ही ना, कि ये मर गया, इसको मार दिया, इस राजा ने, इसने, मतलब मैं जो हूँ, मैं लड़ रहा हूँ तो इसको मारा उसको मारा, तो ये
सब अधिकरणिकी के उदाहरण हो गए। उसमें भी हम जो लड़ाई वाले गेम्स खेलते हैं, बॉक्सिंग हो गई या ये हो गए, तो उसमें वो हथियार आदि आपको देते हैं कि ये गन ये मिल गई आपको, ये वाली तलवार मिल गई है, इस टाइप की ये मिल गई है, आप इससे इस तरह से लड़ सकते हो। अलग अलग होते हैं ना, सब गोल वाला होता है, त्रिशूल होता है। तो ये सब मतलब एक्चुअल में ही करो ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें भी अपन यूं करते हैं कि मैंने इसको मारा, मैंने इसको सामने वाले को भी लग रहा है कि मैं मर गया, तो इसमें तो अपने को लग रहा है कि हम कर। अब चेस अपन खेलते हैं तो जैसे चेस में भी हुआ कि मैंने घोड़े को मारा, मैंने हाथी, तो ये भी इसमें आएगा। अधिकरणिकी में तो नहीं आएगा वो, लेकिन कायिकी में अपन उसको ले सकते हैं। वो एक तरह से हिंसा, भाव हिंसा जो कहते हैं ना अपन, भले द्रव्य हिंसा नहीं हो रही, लेकिन हमारी जो अंदर में भाव चल रहे हैं, हाथी को मारा, प्यादे को मारा, इस तरह के जो भाव है वो योग्य नहीं है। नहीं, अब जैसे आप ये तो अपन इसकी ले रहे हैं, बिस्किट के शेप्स होते हैं ना, कैंडीज होती है, उनके शेप्स होते हैं, तो उसमें भी ऐसी भाव आते हैं, मैंने जिराफ को खाया, मैंने लायन को खाया। हाँ, उसमें ये कायिकी में आएगा। क्रोध परिणाम से नहीं कर रहे इसलिए नहीं है, लेकिन वो एक हिंसा रूप में ही उसको लिया जाता है। उसमें जो परिणाम है वो विकृत रूप है, सामान्य परिणाम नहीं होते। WWF, हाँ, वो तो उसमें तो बहुत लोग कितनी वो करते, एकदम एंग्री होके ही करते हैं वो, तो वो जो फाइटिंग होती है, इवन जो क्राउड होता है उसका, वो क्राउड भी ऐसा रहता है कि इसको मारो, जैसे मुर्गियों का। तो वो कायिकी में आएगा कि परिपाक में? हाँ, वो तो दुख हो रहा है इस तरह की क्रिया कर रहे हैं। कायिकी में क्या है, मुख्य रूप से प्रदोषिकी और कायिकी में इसमें क्रोध नहीं दिया है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ दुष्ट भाव ही दिया है, तो वो कायिकी में आएगा। प्रदोषिकी में तो क्रिया नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ यहाँ परिणाम बताए, परिणाम होना अंदर में, दुष्ट परिणाम, क्रोध जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में ये 5 इंद्रियों की भोग बढ़ाने संबंधी क्रियाएं। तो सबसे पहली है दर्शन, स्पर्शन, प्रात्यायिकी, समन्तानुपात और अनाभोग, ऐसे 5 क्रियाएं हैं। तो पहले अपन दर्शन देखते हैं। तो पहले 5 इंद्रियां आ चुकी है अलग से, जो उसमें सामान्य से भेद बताए, सांप्रदायिक में से 5 इंद्रियां लिया है। अब यहाँ 5 इंद्रियों की भोग बढ़ाने संबंधी क्रिया है, इसको समझते हैं, आपको अंतर धीमे धीमे समझ में आएगा। वहां पे क्या, इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान हो रहा है उससे हमको जो आश्रय हो रहा है राग द्वेष परिणाम से, और यहाँ पर विशेष लेना, जैसे दर्शन में क्या दिया, राग के वशीभूत प्रमादी जीव का रमणीय पदार्थों के सुंदर रूपों में अवलोकन करने का अभिप्राय होना। राग के वशीभूत यानी कोई चीज हमको अच्छी लगी तो हम उसको देखते ही रहते, उसको हम बार बार देखें, लगता है कि नहीं लगता है? होता है ना, जिसके प्रति हमारा राग का परिणाम हो गया है, या कोई चीज सुंदर लग रही है हमको, तो हमें ऐसा होता है कि ये हम इसको बार बार देखें। तो लोग पहले जो थे, अभी तो पता नहीं क्या कहते हैं, पहले, आजकल तो खुद ही के लगा लेते हैं, पहले लोग जो एक्टर और एक्ट्रेस होते थे उनके वॉलपेपर लगाते थे कंप्यूटर पे, है ना। अभी फोन तो तब था नहीं घरों में भी पोस्टर लगाते थे। तो क्यों लगाता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो उसको देखते रहना चाहता है, अच्छा उसको लगता है। और इसी तरह से मतलब सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस ही नहीं है, आप सीनरी भी ले सकते हो, घर की सीनरी हो गई, झरने की सीनरी हो गई। तो रमणीय पदार्थ है ना, रमणीय मतलब कोई लेडीज ही हो या पुरुष ही हो ऐसा नहीं है, कोई भी सुंदर चीज हो सकती है। बच्चा होता है तो बच्चे की फोटो लगाते हैं लोग घर में, पपीज होते हैं उनके फोटो लगाते हैं। तो अच्छी चीज को बस देखते रहे, हमारे भाव ऐसे। जिनेंद्र भगवान को भी यहाँ पर अभी नहीं लिया है अपन ने। इस सामान्य से चक्षु इंद्रिय के संबंध में जो अपने को देखने का अच्छा लगता है, तो उनको अब देखने का अभिप्राय होना,
म्यूजियम में जाने का, है ना, ये फूलों का जो लगता है क्या प्रदर्शनी, ऐसी ही बहुत सारी हो सकती कि जहाँ पर अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें हो। हाँ लड़कियां देखने चलेंगे, लड़के देखने चलेंगे। छोटा बच्चा है, मंदिर में कोई अच्छी दुल्हन नहीं तैयार हो गया है तो हम उससे अभिप्राय में कोई सुंदर है तो हमें उसे बार बार देखने का भाव होना। ये पुरुष ही देखिए ऐसा नहीं, लेडीज भी देखती है ना, कोई पुरुष सुंदर है तो उसको भी देखने का भाव होना। तो अभिप्राय होना इसमें, यह दर्शन की भोग बढ़ाने संबंधी क्रिया, इससे आश्रव है, आश्रव हो ही रहा है ना नेचुरली। अगर हमारी आसक्ति है, रति का परिणाम है, तो आश्रव चल रहा है वहां पे। अब इसमें वैसे शुभ और अशुभ दोनों लगेंगे क्या, इससे पश्चिम लगेंगे? दोनों लगा सकते, क्योंकि सिंपल से एक दर्शन दिया है, तो जिनेंद्र देव संबंधी भी लगा सकते हैं, शुभ और अशुभ दोनों। क्योंकि वहां पे भी आपका परिणाम भले ही राग रूप है, लेकिन है तो राग ना, आश्रम है ना, प्रशस्त प्रशस्त। स्पर्शन में क्या बताया, छूने योग्य पदार्थ के स्पर्शन करने में रागी जीव की जो छूते रहने की बुद्धि होना। जैसे छोटा बच्चा होता है, हमारी फैमिली में छोटा बच्चा होता है तो हमको कैसा होता है, मेरे पास ही बैठा रहे, है ना, उसको देखता है ऐसा लगता है उसके गाल खींचो, उसको ऐसे प्यार करो, उसको अपन ले हमारे पास होना चाहिए, मेरे पास बैठा रहे, हाथ पकड़ के आप बैठे हो। तो ये जो प्रमाण, मतलब ये जो अभिप्राय चल रहा है, ये स्पर्शन का है। ये सिर्फ मतलब व्यक्ति संबंधी ही हो ऐसा नहीं है, कोई सी चीज भी हो सकती है। ऐसे बच्चों को टेडी बियर, गर्ल्स को टेडी बियर का बहुत शौक होता है, बड़े को भी हो सकता है। उतने सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं हमारे बेड के पास रखेंगे, फिर हम उसको लेकर बैठेंगे, उसको सोएंगे। तो वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी उसको परिणाम है, उसके छूते रहने की बुद्धि। तो ऐसी कोई सी आप ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है, आप हाथ में रखते हो उसको, मुझे उसको छूने का परिणाम है। इस तरह से वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोग बढ़ाने का। जब लग जाएंगी किसी न किसी रूप में, पहनने की इच्छा पहने रहे, गरम गरम चीज होती ना, तो अपने दूध का ग्लास है, बहुत ठंड लग रही, तो हम उसको गरम गरम बना रहे, वो ग्लास और हाथ में हमारे रहे। हाँ, अब रजाई है तो रजाई तो हमारी निकलने की इच्छा नहीं, गरम गरम है तो यही वाली बनी रहे, चेंज नहीं हो। ऐसे जो चीज हमारा, हमको जो कंफर्टेबल रखता है, हमको वही चीज चाहिए होती है, उसी का हमको कांटेक्ट बना रहे, वो हटे नहीं, निकले नहीं, ऐसी अपनी बुद्धि बनी रहती है। तो छूने योग्य पदार्थ के स्पर्श करने में रागी जीव की जो छूते रहने की, ये सिर्फ फिजिकली हम स्पर्श करें ऐसा ही हो ऐसा नहीं है। मतलब एसी जो हो गया, जैसे अब एसी आप टच नहीं कर रहे हो, उसकी हवा को टच कर रहे हो, लेकिन एसी आपका चालू रहना चाहिए, पंखा चालू रहना चाहिए, या आप ठंड में हीटर यूज कर रहे हो तो वो चालू रहना चाहिए। तो वह जो हो गया वो किसमें आएगा, स्पर्शन। फिर प्रात्यायिकी में क्या लिया है, प्राणियों का घात करने के लिए नए नए उपकरणों को उत्पन्न करना। जो नए नए तरीके से, जैसे मच्छर को मारना है, तो पहले क्या चलता था, कछुआ छाप, मतलब वो जो अगरबत्ती, वो फिर अगरबत्ती के बाद में क्या आया, वो ऐसे छींकने वाला पंप आता था, आप कोने में जा जाके मच्छर भगाने के लिए, वो जो दवाई आती थी घासलेट में मिलाते थे ना। और फिर उसके बाद में जेट आ गया, ऑल आउट जेट, नहीं ऑल आउट के पहले जेट की वो टिक्की आती थी, और फिर उसके बाद ऑल आउट, और फिर अभी तो वो रैकेट आ गया इलेक्ट्रिक, और पता नहीं क्या क्या। तो ओडोमास तो खैर पहले से ही है, हाँ, उससे मरते नहीं है, बस आपको वो काटने नहीं आते उसकी बदबू के कारण। तो ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाना जिससे जीवों की हिंसा हो, हिट है, चूहे मारने की दवाई है,
ऐसे ही परमाणु बम इत्यादि की आविष्कार करना, नए नए तरह के पिंजरे बनाना, कैसे वो चूहा आकर के इसमें मर जाए, फंस जाए, निकल नहीं पाए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाना, खोज करना, वो किस में आ रहा है? प्रात्यायिकी। कारण, हिंसा के कारणभूत चीजों को बनाना। प्रात्यायिकी ने, प्रत्यय ने कारण होता है। तो प्रात्यायिकी यानी जो हिंसा के कारणभूत चीजें हैं वह। हालांकि इंसान आई क्या, ये तो जो अपन ने लिया था, पर यहाँ पर उपकरण उत्पन्न कर रहा है क्रिया इत्यादि के, का इत्यादि के द्वारा। अब वो उसको इसमें क्यों लिया वो देखेंगे। मतलब इंद्रिय ही लेना है ऐसा नहीं है, इंद्रिय की भोग बढ़ाने संबंधी, यानी कि आप इस तरह के जैसे मच्छर मारने की जो चीजें जैसे जैसे वो किस लिए है, आप इंद्रिय भोग ही बढ़ाना चाहते हो ना, आप उसको नहीं चाहते मच्छर को। हाँ, आप खाने पीने की चीजें संबंधी जो बना रहे हो वो भी ले सकते हो, वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो नॉनवेज के लिए जो जो चीजें आजकल लोग डेवलप करते जा रहे हैं, किस तरह से बिना ब्लड के या ऐसे फिश को पकाओ, ऐसे करो, ये करो, इंस्ट्रूमेंट है, छीलना, ये सब चीजें जो बनाते जा रहे हैं उसमें आ जाएगा। शिकार संबंधी भी आ जाएगा वो। मन के इसमें भी लगा सकते हैं अपन, प्रत्यय की जो है मन इंद्रिय अनिंद्रिय होता है ना। समानतानुपात, स्त्री और पशुओं की उठने बैठने के स्थान पर मनोत्सर्ग करना। ये जो जंगल में गए हम लोग तो वहां पर ऐसे देखा ही नहीं, खेत है, खेत पर क्या है, खेत मतलब भोजन सामग्री उगाई जाती है ना जनरली खेत में और हम वहां जाकर के हाँ विसर्जन कर दिया, तो वह योग्य नहीं है। बैठने का स्थान है, पशुओं के उठने बैठने का स्थान है, हमको पता है कि यहाँ पर ये कुत्ता है और हम कुछ भी अपना मल बच्चे का किसी का भी अपन डाल रहे कर रहे हैं, तो वह योग्य नहीं है। इंद्रिय शरीर से संबंधित है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है शरीर संबंधित चीज है, इसलिए इसको यहाँ पर डाल दिया। अनाभोग, प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना। ये भी शरीर का मतलब आप आराम से पड़े हो, कहीं भी लेट गए, कुछ भी कर लिया। स्पर्शन में तो नहीं, आप प्रमाद भी आ गया उसका, और उसको बस कैसी भी जगह है उसको तो बस सोना है। मतलब ऐसे ऐसे आप सोचो कि लोग इतना उसको सोने का राग होता है कि जमीन पर ही लोग कहीं भी लेट जाते हैं, जैसे शराबी या कोई लोग होते हैं का, मतलब रास्ते चलते में वो सड़क पे। हाँ और ये तो शराबी की बात है, शराब नहीं भी पियो तो भी उसको नींद आ रही है। तो अभी थोड़े दिन पहले का इंसिडेंट है शिविर में, जब हम लोग वो कर रहे थे, समापन का था ना, एंड पे था, तो वहां पे बस आई तो एक व्यक्ति आया, निकला थोड़ा सा हेल्दी टाइप का, और ठंडी थी, धूप थी, तो उसने क्या करा, अपने जो ये थे फ्लैक्स वगैरह अपने डाल रखे थे ना, गंदे वाले जो डंप कर रखे थे, उसने वो फ्लैक्स उठाया, और फ्लैक्स गंदा था भयंकर, उस फ्लैक्स पे वो सो गया, वहीं की वहीं सो गया। वो हो गया काम, मतलब वो कोई प्रेजेंट नहीं कि वो फ्लैक्स इतना गंदा था लिटरली। तो वो नींद जो है शरीर का भोग ही तो हो गया ना एक तरह से, इंद्रिय, मतलब आपको प्रमाद आराम चाहिए, आपको सोना है, तो वो कहीं पर भी प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की, देख भी नहीं रहे हैं, साफ सुथरा भी नहीं कर रहा है, एक बेडशीट गंदी पड़ी है, कितने दिनों की धूल है, हम बाहर जा रहे हैं, बस हमको तो सोना है, ये भी नहीं देख रहे चींटी है, मकड़ी है, क्या है, कुछ चल रहा है जीव, चींटी भी हो जाती है ना, कई बार चींटियां चलने लग जाती है। और अपन उसको कुछ क्रिया करो उससे बचने के लिए, उसमें और वो शुभ आश्रम हो जाए तो उससे बचने के लिए नहीं, वो सावधानी रूप से हो गया, हमारा भाव जीव को बचाने का। हाँ, पुण्याश्रम हो जाएगा वहां पे। हाँ,
पर वो शरीर के, आप शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते हो। हम क्यों देखे थोड़ा, हम ये झटकारा झुटकुरी कौन करेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये कहा जाएगा कितनी दूर जाएगा यही डाल दो, शरीर को तकलीफ नहीं देना चाहते। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हो जाएगी कि मतलब ये तो एक कैटेगरी बना दी है कि बहुत मतलब अन्य अन्य तरीके से आप विचार करोगे तो ये चीज निकल के आती कि लोग उठना नहीं चाहते हैं, चलना नहीं चाहते हैं, कितने उसमें दिमाग लगा लेते हैं कि उठना नहीं पड़े, चलना नहीं पड़े। ठीक है, फिर इसके बाद है ये 5 हो गए ना, कौन कौन सी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दर्शन, स्पर्शन, प्रात्यायिकी, समन्तानुपात और अनभोग, है ना। दर्शन में क्या बताया, इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय संबंधी जो देखने के लिए जो पदार्थ है उनमें लालायितपना बने रहना, इसको देख लूं, उसको देख लूं, ये देख लूं, वो देख लूं। अब अवलोकन का अभिप्राय होना, ऐसे कोई, हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं ना, और हमारे पास इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारा सिंपल फोन है। एक दूसरा व्यक्ति जो है वो चला रहा है लैपटॉप, उसमें मूवी देख रहा है या वह फोन में वीडियो देख रहा है, तो हमको भी ऐसा होना कि अरे मेरे पास होता तो मैं देख लेता। या हमको कुछ नहीं देखने का भाव है लेकिन फिर भी हम उसको देखना करके उसमें हम ऐसे करते रहते हैं, कुछ दिख जाए नया, हमको देखना है, देखने का भाव बना रहता है ना। हम वीडियोस देखना चाहते हैं, मूवीज देखना चाहते हैं, तो उसमें क्या देखना चाहते हैं, भोग तो भोगना ही चाहते हैं लेकिन देखना भी चाहते हैं, हम खाली सुनना नहीं चाहते। सुनना होता तो हम रेडियो लगा लेते, एफएम चलाते, गाने चलाते। ऑडियो सॉन्ग की जगह वीडियो सॉन्ग ज्यादा चलते हैं। अभी जो वो चक्षु इंद्रिय का विषय भी आ गया ना उसमें। दर्शन, स्पर्शन में छूते रहने का अभिप्राय ना, प्रत्ययिकी में हिंसा के नए नए उपकरण डेवलप करना, समन्तानुपात में विनमल का विसर्जन जहां योग्य नहीं है वहां करना, अनाभोग प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना। ऐसा भी कर सकते हैं, 5 इंद्रिय के अलग ऐसे स्पर्शन के विषय भोगवत वाली चीज है, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण। अब वो तो सोचा नहीं इतना, क्योंकि 5 वो थे तो मुझे लगा कि 5 इंद्रिय संबंधी 5 इंद्रियां तो ले ही ली ना, वैसे भी उसमें जो शुरू में लिया भेद बताया, तो 5 इंद्रिय से के निमित्त से जो ज्ञान हो रहा है, तो उसमें जो राग द्वेष आदि बन रहे हैं, सिंपल भोग, यहाँ तो भोग बढ़ाने संबंधी है, जिससे हमारा जो शरीर आराम में रहे, उसको तकलीफ नहीं हो, उसके भोगों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, वो चीजें यहाँ पर ली है। 5 ये और बनाई, और भी बहुत सारी हो सकती, मुख्य मुख्य बता दी 5। हाँ, अब 5 धर्माचरण में दोष कारक है, इनमें क्या क्या नाम है, स्वहस्त, निसर्ग, विदारण, आज्ञा व्यापादिकी और अनाकांक्षा। धर्माचरण में दोष कारक, जिससे धर्म जो हम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसमें दोष लग जाता है। यानी जो हमने क्रिया नियम लिया उसके योग्य वह कार्य नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, उसको दोष कारक का, उसमें दोष लग गया। जैसे कि हम भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं और अभिषेक करने के जाते समय हमने क्या करा, पर्दे से छू गए या फिर किसी महिला से छू गए, तो क्या हो गया, दोष लग गया ना उसमें। तो ऐसी कोई क्रिया करना जिससे उसमें दोष लग जाए, हाँ अशुभ दोष लग रहा है ना, इसलिए। स्वहस्त, स्वहस्त में क्या, जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की हो उसे स्वयं कर लेना। अब ये क्या हो गया, इसमें ये बता रहे कि जो आपके योग्य नहीं है, आपके लेवल के अनुसार जो क्रिया करने योग्य नहीं है, आप उसे कर रहे हो। जैसे कि मुनिराज झाड़ू लगाने लग जाए, मुनिराज खाना बनाने लग जाए। मुनिराज का कार्य तो क्या है, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना। झाड़ू लगाना किसका काम होता है, स्वीपर का, श्रावक का, और वो कार्य मुनिराज करने लग जाए तो वो क्या हो गया, निचला काम हो गया ना। ये तो आप उच्च पद के और आप निचला हल्का काम कर रहे हैं, यह योग्य नहीं है।
आपकी निंदा धर्म की अप्रभावना का कारण है। ऐसी कोई सी भी क्रिया हो सकती है। तो उदाहरण लिया हमने कि वो खाना बनाने लग जाए या झाड़ू लगाने लग जाए, और भी कोई सी भी क्रिया हो सकती है जो अपने योग्य नहीं। इसी प्रकार जैसे उच्च कुल का वो नीच कुल के कार्य करने लग जाए, तो जैसे ये स्वीपर का जो कार्य है वो हम करने लग जाए। उदाहरण बता रहे धर्माचरण, तो धर्माचरण आपका साधारण जो आप जिस प्रकार से जिन धर्म इत्यादि का पालन करते हो और फिर आप ऐसे हल्के कार्य करो तो उसकी अब प्रभाव न होती। जैसे मुनिराज का उदाहरण दिया उस प्रकार आप लगा सकते हो कि जो कार्य मुनि के योग्य करने योग्य नहीं है और मुनिराज वह कार्य करने लग जाए, श्रावक के करने योग्य वह कार्य मुनिराज कर रहे, तो वह स्वहस्त हो गया। फिर निसर्ग, पाप में दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए सम्मति देना। अच्छा है ये काम करो तुम। जो 5 प्रकार के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, परिग्रह है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, तो अरे तुमने ये वाला प्रोडक्ट देखा, इससे चूहे बहुत जल्दी मर जाते हैं, छिपकली भी नहीं आती है, बाहर ही मर जाएगी, वो घर में नहीं आएगी, बाहर जाके मरते हैं ना, वो उसमें एड में बताते हैं चूहे मरे घर से बाहर जाकर। तो ऐसा हम लोगों को सलाह दे रहे कि अरे तुम ये कर लो। वो किस में गया? निसर्ग। दूसरों की प्रवृत्ति कराने के लिए सम्मति। अच्छा है, ठीक है, हम तो नहीं करते लेकिन तुम खाओ पियो, हमारा तो आलू का त्याग है लेकिन तुम खा सकते हो क्योंकि तुम जैनी हो, है ना। जरूरी नहीं अपने घर के लोगों को बोले, अन्य किसी को भी बोल सकता है ऐसा। विदारण, दूसरे ने जो सावध्य किया हो उसे प्रकाशित करना। यहाँ पर वो मतलब किसी ने कुछ पाप किया, सावध्य ने पाप किया और उसको हम प्रकाशित कर रहे हैं, बता रहे लोगों को, तो पब्लिकली बताना यहाँ पर मुख्य रूप से लिया जाएगा ना। किसी को हम बता रहे घर में कि अरे इसने ऐसा बुरा काम किया और फिर उसको डांट पड़ रही है, तो वहां हमारा अभिप्राय यदि ऐसा है कि ये व्यक्ति छूट जाए इस पाप से, इससे बच जाए, इसको नहीं करे, इसने अच्छा काम नहीं किया, इसको सबक मिलना चाहिए, ये नहीं करे, तो वहां अपना अभिप्राय तो अच्छा है उसको धर्म में लगाने का, वो विदारण में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो लिया है वो क्या है? दुष्ट परिणाम से उसकी पाप की क्रिया को, हाँ हाँ, जहाँ उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है बताने से, लेकिन फिर भी वो बता रहा है, उसकी पाप की क्रिया को प्रकाशित करना है। तुमको पता है इसकी मम्मी जो है चप्पलें चुराती है, इनने ऐसा ऐसा किया था, ऐसे करना बात, ठीक है। इसके बाद में 2 और है, अपना समय हो गया है, इसको अभी तक यही तक रखते हैं। कुछ प्रश्न इसमें? ठीक है। आज्ञा व्यापादि की, है ना, चारित्र होने के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रों आज्ञा को न पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपित करना। एक्चुअली टाइम लगेगा इसमें, अपन इसको कल ही ले लेंगे, फिर वो जल्दी जल्दी करेंगे क्या मतलब। हाँ, अनाकांक्षा में धूर्तता और आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेशी गई विधि का अनादर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत।